हेलो एवरीवन, जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। जो अभी करवा चौथ आने वाली है उसको लेके बहुत सारे सवाल हमारे मन में रहते हैं, खासकर उनके जो पहली बार व्रत रख रही है, जिनकी न्यूली मैरिड हुई है, नई नई शादी हुई है और जिनको बताने वाला भी कोई नहीं है या अकेला रहते हैं या जिनके साथ में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं रहते हैं, तो उनको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है कि किस तरीके से फास्ट रखा जाता है, किस तरीके से पूजा की जाती है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आज मैं आपको वीडियो में वही बताने वाली हूँ। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। सारी नॉलेज आपको आज मैं बताने, मतलब जितना मुझे पता है, जितना मैं अपने बड़े बूढ़ों से सीखती आई हूँ और देखती आई हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो पहली बार व्रत रख रही है कि व्रत कैसे रखा जाए, क्या किया जाए, व्रत में क्या खाया जाए, क्या पिया जाए, खाएं या न खाएं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहली साल आप करते हो तो ही आप कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। या फिर पहली साल आपने नहीं किया है और आगे आप करना चाहते तो ऐसा कर सकते हैं या नहीं। तो वही सारी चीज़ें आपको आज मैं क्लियर करने वाली हूँ वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहला सवाल कि कैसे व्रत रखें। नई पहली बार व्रत रख रहे हैं तो कैसे व्रत रखें। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक दिन पहले ही, जब आप करवा चौथ से एक दिन पहले, उस दिन आप क्या करें कि रात को अपना मेहंदी से फ्री हो जाए, मेहंदी लगा ले एक दिन पहले ही। सारी पूजा की तैयारी भी आप पहले एक दिन कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन आपको फर्स्ट टाइम व्रत रख रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है पहली साल व्रत रखने में। तो ये सारी चीज़ें करके आपको खा पी के अपना सो जाना है। सुबह आपको अगर सरगी लेनी है तो, क्योंकि पहली साल आप अगर सरगी लेंगे या जूस चाय जो भी आप लेंगे तो आप आगे ले सकते हैं, वरना तो आप फिर नहीं ले सकते, ऐसा होता है। तो पहली साल अगर आपको सरगी लेनी है या चाय दूध वगैरह लेना है, जूस लेना है, तो आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो उस साल आप सुबह 4 बजे से पहले, यानी 4 बजे तक, सूर्य उदय से पहले, ऐसे सूर्योदय लगभग 5:30-6 बजे होता है, लेकिन आपको ये चीज़ करनी है 4 बजे तक। 3 से 4 या 3:30-4 ऐसे कुछ कर सकते, 4:30 भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो तब तक आपको अपना जो भी खाने पीने की चीज़ें, जैसे आप फ्रूट ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, या आपके यहाँ जैसे चलता हो वैसे। जैसे कि बहुत सी जगह सेवइयाँ ली जाती हैं, बहुत सी जगह पूरी पराठा भी खा लिया जाता है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। क्योंकि आप जो इस साल करेंगे पहली साल, वही आप आगे कर सकते हैं। बाकी आप आगे फिर ये चीज़ें नहीं कर सकते। पहली साल आप जैसे उठाएंगे वैसे आपका व्रत उठ जाएगा। आपसे आप स्टार्टिंग में जब व्रत शुरू कर रहे हैं तो आप ज़रूर ले लें कुछ ना कुछ। आप अगर कुछ खाना नहीं चाहते हैं, फलाहार वगैरह नहीं लेना चाहते, तो आप चाय दूध या जूस तो आप ले ही लें। उससे क्या रहता है कि आगे, जैसे कभी देखिए जब शादी हुई है तो भगवान माता रानी झोली भी भरेगी, तो ये वाली सिचुएशन अगर आ जाती है तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहते हैं कि नहीं, हम चाय दूध वगैरह ले सकते हैं, कुछ खा भी सकते हैं। क्योंकि बच्चे को फिर दिक्कत आती है फीडिंग वगैरह कराने में, या बच्चे को जन्म के दौरान। तो ये आप शुरू कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपना, जैसे कि सुबह नहाते धोते उस तरीके से आप अपना नहाइए, डेली पूजा कीजिए। सर से नहाया जाता है, बाल धोए जाते हैं उस दिन, तो आप बाल धोइए। और फिर उस दिन आपको जब पूजा करनी है ना, तो संकल्प लेना होता है। जब भी हम संकल्प लेते हैं व्रत का, जैसे व्रत आप करवा चौथ का रख रहे हैं तो आप संकल्प लेते हैं, तो संकल्प से ये रहता है कि आपका व्रत जो है तभी पूर्ण माना जाता है। जब भी हम कोई विशेष पूजा या विशेष व्रत करते हैं तो संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जो है हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है या व्रत संपन्न माना जाता है, पूर्ण माना जाता है। तो आपको संकल्प लेना है। संकल्प आपको कैसे लेना है, हाथ में आप जल ले लें, थोड़ा सा फूल या चावल जो भी आपके पास हो तो वो आप ले लें, और हाथ में इस तरीके से लेकर के, और 3 बार भगवान के सामने आपको पूजा करते टाइम छोड़ना है, और उनको संकल्प में बोलना है कि आज हम निर्जला व्रत रख रहे हैं, क्योंकि इसमें जल नहीं पिया जाता बिल्कुल भी, तो आपको निर्जला ही रखना है। तो आज हम व्रत रख रहे हैं और हमारा व्रत संपूर्ण करिएगा, पूर्ण करिएगा बिना किसी बाधा के। तो आप ये बोल दीजिएगा। उसके बाद में आपको व्रत अपना शुरू कर देना। आपको कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी पीना नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप व्रत रखेंगे। अब आती है बारी कि इसकी पूजा कैसे की जाती है। तो बहुत सी जगह पूजा जो है दोपहर में हो जाती है, जैसे इसकी कहानी और कथा वगैरह ये, और बहुत सी जगह पूजा शाम को होती है। तो उस तरीके से आपको अपनी फैमिली में पता कर लेना, अपने ससुराल वगैरह में, कि कहाँ पूजा कैसे होती है, शाम के टाइम या सुबह के टाइम।
दोपहर के टाइम, तो उसी तरीके से आप पूजा करिएगा। बहुत सी जगह क्या करते हैं कि जैसे पूजा कर लेते हैं ना दोपहर या शाम को, उसके बाद चाय दूध ले लेते हैं। तो आप चाय दूध या कुछ भी ले सकते हैं इस तरीके से। अगर आप पहली साल ये चीज़ करोगे तो आप आगे करिएगा। जैसे आप चाह रहे हैं कि नहीं हम लेना चाहते हैं 4 बजे के बाद, जैसे पूजा कर लिया आपने गौरी माता और करवा चौथ की, तो आप 4 बजे के बाद जो है वो लेना चाहते हैं चाय या दूध वगैरह, तो आप ले सकते हैं 4 बजे के बाद। उसके बाद शाम को पूजा होती है, चंद्र की अर्घ दिया जाता है, वो शाम को होती है। वो बाद में सजना संवरना सब कुछ होता है उसमें, तो भोजन बनाया जाता है, खाना पीना बनाया जाता है, वो सब होता ही है। तो इसकी वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी या चैनल पे है भी तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करना होता है। जैसे पूजा में सब कुछ होता है, सुहाग का सामान होता है, श्रृंगार का पूरा सामान सासू माँ के लिए दिया जाता है। करवा होता है पूजा के लिए, एक करवा खांड वाला होता है, चीनी वाला, ये ज़रूरी होता है। पूरा श्रृंगार का सामान 16 श्रृंगार जो होते हैं सासू माँ को देने के लिए, वो सब किया जाता है। और ये सारी तैयारियां होती हैं, ये आप पहले से कर सकते हैं क्यों फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं। और एक चीज़ और कि बहुत सी जगह है ना, हर जगह नहीं है ये रिवाज, लेकिन हमारी तरफ बहुत जगह, मतलब हमारी यूपी में ये रिवाज है कि पहली जो करवा चौथ होती है वो मायके से आती है। जैसे अगर आपकी पहली करवा चौथ है या पहला व्रत है करवा चौथ का, तो आपके जो सामान आएगा ना, जैसे कि श्रृंगार का सामान सासू माँ के लिए, करवे वगैरह, और आपके लिए श्रृंगार का सामान, वो मायके से आएगा, तो वही आप यूज़ करेंगे। और अगर नहीं है आपके यहाँ रिवाज तो आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूर हर जगह ज़रूरी नहीं होता है, मुझे पता है ये बात, क्योंकि कहीं कहीं ये रिवाज होती है, कहीं कहीं नहीं भी होती है। तो आप जैसे आपके परिवार में जैसे आपके यहाँ रिवाज हो, आप उस तरीके से करिएगा। तो ज़बरदस्ती नहीं है कि हम जैसा बता रहे हैं वैसे आप करें, जैसे आपके ससुराल में या सास वगैरह बोले वैसे आप कर सकते हैं। और बस यही तरीके से करना होता है। फिर उसके बाद में अपना ये पूजा की तैयारी हो गई, शाम के टाइम अपना तैयार अच्छे से तैयार होके 16 श्रृंगार करके फिर माता चंद्रमा को अर्घ वगैरह दिया जाता है। उसके बाद अपना व्रत जो करवा होता है ना, उसको अर्घ दे के माता रानी चंद्रमा को, उसके बाद अपना व्रत खोला जाता है। तो इस तरीके से किया जाएगा। कुछ कुछ बातें जो हैं ज़रूरी होती हैं जिनको आप फॉलो करिएगा। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ टिप्स देना चाहती हूँ कि आपको प्यास न लगे उसके लिए आप क्या करें, ठीक है ना। ये मैं आपको मतलब एक्स्ट्रा में दे रही हूँ कि आपको टिप्स। आपको क्या करना है, जैसे आप व्रत रहते हैं, पहली साल दिक्कत होती है, तो देखिए आप ज़रूर कुछ ना कुछ सुबह 4 बजे के से पहले आप ले लें, ये अच्छा रहेगा। अगर आप कुछ खाना नहीं चाहते हैं तो आप कुछ जूस वगैरह या चाय वगैरह, दूध वगैरह ऐसा कुछ ले सकते हैं। फ्रूट ले सकते हैं, ऐसे अन्न नहीं खाना चाहते तो फ्रूट ले सकते हैं, क्योंकि निर्जल व्रत रखना, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं पिया जाता पूरे दिन, ठीक है ना। और चंद्रमा को अर्घ दे के फिर ही पानी पिया जाता है, फिर ही कुछ खाया जाता है, ऐसे होता है। तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ लेना। और एक और टिप्स मैं आपको दूंगी, जैसे आपको प्यास भी ज़्यादा ना लगे तो आप क्या करें, आप अपना एक पहली बार तो मैंने आपको बताया सर धो के ही आपको नहाना है। और आप क्या करें, अगर कर सकते हैं तो थोड़ा सा मेहंदी रख ले बालों में, तो इससे क्या होता है ना, मेहंदी लगाने से सर में ठंडक रहती है, तो प्यास नहीं लगती है ज़्यादा। वैसे तो मौसम की बात ठीक है, ज़्यादा प्यास भी नहीं लगेगी, पर अगर आप आजमाना चाहते हैं इसी मेहंदी बालों में लगा लें तो उससे। और मेहंदी को गीला ही रखें, ज़्यादा मतलब सूखने ना दें, क्योंकि सूखने से फिर खुश्की बढ़ती है। तो थोड़ा सा गीला ही रखें मेहंदी को, जिससे कि आपको प्यास कम लगेगी। ये थोड़ा सा आप कर सकते हैं ट्राई। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और कुछ हेल्प भी मिली होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो या कुछ और पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोशिश करूँगी कि आपके सारे सवालों के जवाब, आपकी थोड़ी सी हेल्प मिल सके आपको, मैं वीडियो बना के ज़रूर दूँगी। तो माता रानी सभी के सुहाग की लंबी उम्र करे, सभी की मनोकामना पूरी करे, सभी के व्रत को सफल बनाए। इसी के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, राधे राधे।